बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है अबाउट नन अदर देन ऑल्टो VXR 660। 2021 मॉडल है ये, लेकिन इसके बारे में वीडियो नहीं, 2022 के बारे में हम बात करने लगे हैं और जनरली बात करने लगे हैं कि आज अगर आप फ़ैसला करते हैं ये गाड़ी ख़रीदने का तो कितने में पड़ेगी, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट प्राइस की। अभी 1 मिनट पहले मैंने कॉल की थी, एक इस्लामाबाद शोरूम है जो कि सुजुकी का अपना है, ऑफिशियल है, उनसे प्राइस कंफर्म की तो उन्होंने कहा 17,40,500 रुपया। अब ये बात जहन में रहे कि 17,40,500 इनवाइस प्राइस है। अगर आप फाइलर हैं तो 7,500 ऐड कर लें, नॉन फाइलर हैं तो 15,000 ऐड कर लें, तो तकरीबन 17,55,000 रुपये तक आपको पड़ जाएगी ये अगर आप नॉन फाइलर हैं। और 17,48,500 या 48,000 तक आपको ये पड़ जाएगी अगर आप फाइलर हैं। अब मसला ये नहीं है, जिस बारे में हम बात करने लगे हैं वो है जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है इस वक्त। डॉलर 200 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से बहुत जल्द मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आपको एक दफ़ा फिर इनकी प्राइसेस जो हैं वो रिवाइज्ड होती हुई नज़र आएंगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसकी कीमत 20 लाख क्रॉस कर जाएगी। इधर मेरी तरफ आइए। अब आप लोग हैरान हो जाएंगे कि 3 लाख रुपए किधर बढ़ जाएगी कीमत। मैं आपको सीन समझाता हूँ। अभी ये 17,40,500 की है, कॉल करें वो आपको बताएंगे 19,40,500 रुपये। 2 लाख रुपये ओन अभी चल रहा है इसका, ठीक है। तो ये तकरीबन नंबर वगैरह लगवा के अभी भी 20 लाख से ऊपर पड़ रही है आपको। अगर आप 4-5 महीने वेट कर सकते हैं तो फिर आपको 17,40,500 की मिलेगी ओन पे। जैसे कि बिक रही हैं गाड़ियाँ, 2 लाख रुपये ओन चल रहा है। जैसे ही प्राइसेस अप होंगी तो वो 8-10 हज़ार तो बढ़नी नहीं है, ठीक है। जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है 1.5 से 2 लाख रुपए का हम देख रहे हैं, लाख 1.5 लाख रुपए इतना बढ़ रहा है। तो अगर लाख 1.5 लाख हम ऐड कर देते हैं उसमें तो ये 19 लाख आराम से टच कर जाएगी। फिर 2 लाख रुपए ओन आप डाल लें उसमें तो 21 लाख रुपए नंबर लगवा के ये सारा कुछ करके 22 तक पड़ जाएगी। अब आते हैं मुद्दे की जानिब। अगर आप गाड़ी की जानिब देखते हैं तो आपको क्या ये लगता है कि ये 20 लाख रुपए भी अगर हम जहन में रखते हैं तो 20 लाख की गाड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 20 लाख के अंदर हमें और बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो कि सेडान कार्स हैं और अच्छी कंडीशन में, आपको बहुत अच्छी कंडीशन में GLIs भी मिल जाती हैं, टोयोटा की सिविक्स भी मिल जाती हैं, रिबॉन भी मिल जाती है आपको। और अल्लाह आपका भला करे, काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ जो आपको इस प्राइस रेंज में सिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं। तो वो सेडान कार के मज़े, पावर अलग से और बूट स्पेस भी शानदार और ऑफिसर टाइप लुक आती है GLIs में स्पेशली और सिविक्स में स्पेशली। तो वो आपको उसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि आप इस प्राइस रेंज में आप वो गाड़ी ख़रीद लें। अब बैक पे आ ही गए तो मैं बैक दिखा भी देता हूँ आपको। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ तो होंगे कि इसमें हमें स्टेपनी या स्पेयर व्हील तक नहीं दिया जाता, ठीक है। 20 लाख रुपए की गाड़ी जहन में रहे, 20 लाख रुपए में आपको ये गेट नथिंग, ठीक है। एक इन्फ्लेटर, अच्छा ये जो है हवा भरने वाला कंप्रेसर बहुत ही आउट क्लास चीज़ है जी। मैं बड़ी दफ़ा बड़ी गाड़ियों में भी हवा भरी है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन क्या होगा जब आपका खुदा न खास्ता किसी वीरान जगह पे, मोटरवे पे इधर उधर टायर बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, फिर क्या करेंगे आप? सिचुएशन टफ़ हो जाएगी। फिर उसके लिए यह है कि आप एक्स्ट्रा स्टेपनी ले कर रख लें। कंपनी ने प्रोवाइड नहीं की, आप खुद ही करें अपनी मदद आपके तहत। और जैक पाना सारा कुछ दिया हुआ कंपनी ने, लेकिन अब आपको करना ये होगा कि आपने खुद स्टेपनी एक रखनी पड़ेगी। टायर्स की तरफ आते हैं। टायर्स भी खास नहीं है इसके। मोटरवेज पे अगर आप चलाते हैं 120 की स्पीड पे तो बाज़ जगहों पे कुछ पैचेस ऐसे हैं कि आपको लगता है कि यार ये पैच जो है ये तो 100 किलोमीटर पे भी गाड़ी जो है फुल मूव हो रही है, इधर उधर बॉडी रोल बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ील होता है इस गाड़ी में। तो ये एक सीन है। बाकी बॉडी की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, सरप्राइजिंगली
मुझे ये ज़्यादा पसंद आई है। उसकी वजह यह है कि कहीं ज़्यादा आपको इतना वो दबा के अंदर हो जाना जिस तरह उसका होता है, मेहरान का सीन होता है, वो सीन इसमें नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे अलबत्ता इन्होंने कोई बहुत ही अजीब किस्म का मटेरियल लगाया हुआ, साफ़ कर कर के बंदा थक जाता है, ये साफ़ हो के नहीं देता। दूसरा, यहाँ पे बहुत प्रोन टू स्क्रैचेस है, ये स्क्रैचेस एकदम आपके पड़ जाते हैं इस डोर पे, और वो नीचे हालत आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ सीन यही है। इस गाड़ी के अंदर रेगजीन डलवा के फ्लोरिंग वगैरह करवाई मैंने। जब आप गाड़ी लेंगे, ये मैट्स भी मैंने खुद डाले, आपको सिर्फ ये ऑल्टो के जो मैट्स हैं ये दिए जाएंगे, और ये एकदम गंदे होते हैं जी, एकदम बहाना मांगते हैं गंदा होने का। इंटीरियर अगर आप इसका देखते हैं, स्क्रीन ऑफ कोर्स आपको ख़ुद ही लगानी पड़ेगी, कंपनी से नहीं आती, लेकिन टेप अच्छा मिलता है आपको, इतना बुरा टेप नहीं है। और फ्रंट पे 2 स्पीकर्स हैं, वो भी अच्छे हैं, नॉट बैड हैं, एक बंदे के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा साउंड वगैरह चाहिए तो आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन लगवाते हुए, पिछले दरवाज़ों में जगह बनी हुई है लेकिन लगे हुए नहीं थे ऑलरेडी स्पीकर, तो वो मैंने जापानीज़ स्पीकर्स डलवा लिए, तो वो एक काम हो गया। बाकी इंटीरियर की अगर आप बात करते हैं तो सब स्टैंडर्ड चीज़ें लगी हुई हैं इसमें, ठीक है, नॉट दैट बैड, बट स्टिल इस पैसे के हिसाब से जो कीमत चार्ज की जा रही है। अब ये जहाँ कप होल्डर्स हैं, ये इंतहाई कोई घटिया कंसोल इन्होंने लगाया हुआ है इसके साथ कि आपका दिल करता है बस उतार के फेंक दे से। इतना कोई गंदा, इतना स्क्रैचेस मतलब लेता है ये जैसा सवाब का काम है, तो साफ़ कर कर के आप थक जाएंगे, लेकिन ये भी साफ़ होने पे नहीं आता, कहता है जी नहीं आपने गंदा किया क्यों था, तो उस बात की सज़ा आपको मिलती रहती है, गंदा ही रहता ही है हमेशा, चाहे जितना साफ़ करें इसे। बाकी फैब्रिक कोई यूज़ नहीं हुआ हुआ दरवाज़ों पे भी, और डैश पे भी आपको कोई फैब्रिक नज़र नहीं आता। और ये वैसे मेरा मशवरा है कि आप कभी भी लस्टर इन पे यूज़ ना करें, वरना ये ऑलरेडी इतने कोई गंदी क्वालिटी के ये एकदम वाइट हो जाएंगे, ठीक है, बाद में फिर आपको परेशानी होगा। सेम गोज़ फॉर द डैशबोर्ड एज़ वेल, इस पे भी लस्टर कभी यूज़ ना कीजिएगा, वरना आपका जो ये ब्लैक फिनिश है ये वाइट फिनिश हो जाएगी, तो ये एक सीन हो जाएगा। सो गाइज़, अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की। तमाम चीज़ें ही बुरी नहीं है इस गाड़ी की। लेते क्यों हैं लोग, मैंने क्यों ली थी? कॉम्पैक्ट है, गलियों में आसानी से चली जाती है, जहाँ सेडान 10 दफ़ा सोचेंगे आप लेके जाते हुए, ये बड़े आराम से चली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, छोटी फैमिली को बड़ी गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है, तो छोटी फैमिली के लिए आइडियल कार है। नंबर 3, शहर के अंदर मनूवर करने के लिए इट इज़ वन ऑफ दी बेस्ट आइडियल कार। उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग वाकिफ़ हैं मानसरा एबटाबाद की ट्रैफिक से, तो आपको पता है कि आपको मतलब 5 किलोमीटर का फ़ासला तय करने के लिए पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है बाज़ औक़ात, इतनी रश होती है, बम्पर टू बम्पर जाम। तो उसमें रेंगते हुए जब आप जा रहे होते हैं, पहले गियर में ही रहते हैं आप, तब भी एसी पर यह आपको 13 किलोमीटर टू लीटर देती है शहर के अंदर, ठीक है। एसी पर, एसी लगा हुआ बेगम हो जाए, पहले गियर में डाली हुई है, 1 घंटा आप पहले गियर में ही चल रहे हैं, हल्का हल्का हल्का, लेकिन ये 13 किलोमीटर से नीचे 12.5-13 इसने मुझे दी है शहर के अंदर। दूसरी चीज़, लॉन्ग रूट के लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि इसे इसके एक्सट्रीम पे लेके जाके यूज़ करना। तो मैं लेके गया इसे, लाहौर भी मानसरा से लेके गया, तकरीबन 500-550 किलोमीटर का सफ़र बनता है जाने का, और वापसी का भी तकरीबन इतना ही, तो 1100-1200 किलोमीटर चलाया मैंने। 2 दफ़ा इसे लाहौर लेके गया, मैं कहता हूँ कि मज़ा ही आ गया। 140 किलोमीटर तक ये भगा के मैंने टेस्ट की इसे, और आराम से चली गई, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, कुछ पैचेस हैं मोटरवे पे जहाँ पे ये जा सकती है, और वो भी फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए कि यार जाती भी है कि नहीं, वरना 120 सेफ़ एक स्पीड लिमिट है, उस पर ही चलाएँ आप, मैं भी उसी पे चलाता हूँ, तो 120 तक तो ये बहुत मज़े की चीज़ है। फिर दूसरी चीज़, कुछ जगहों पर आपको लगता है कि यार ये मैं गलती कर दी है मोटरवे पे ये गाड़ी ला के, क्योंकि कुछ जगहों पे अंडर पावर बहुत ही लगती है आपको ये गाड़ी, तो ये एक थोड़ा सा एहसास होता है। लेकिन आपका ये एहसास कमतरी, एहसास खुशी में तब चेंज हो जाता है जब आप मालिश पे नज़र दौड़ाते हैं।
तो ये तकरीबन अब मेरे जैसा जो ड्राइवर है जो बिल्कुल हल्के पाँव पे 5वें गियर में डाल के क्रूज़ करता है, कोई रेस निकम्मी नहीं देनी, कोई लोगों के साथ आपने रेस नहीं लगानी, अपने काम से काम रखना, इजी जा रहे हैं, तो ये आपको 24 से 25 किलोमीटर टू अ लीटर देने की सलाहियत रखता है विदाउट एसी। एसी पे आप चलाते हैं तो 22 साढ़े 22 के दरमियान आपको मोटरवेज़ पे ये देता है। तो कुछ लोग कहते हैं जी 24-25 हमें एसी पे भी देता है, तो आई डोंट नो कैसे देता है, लेकिन 24-25 ये ज़रूर देती है, लेकिन विदाउट एसी, ठीक है। और हाँ, अगर आप 100 से नीचे चला रहे हैं फिर आपको 24-25 के एसी पर भी देगी। 120 की मैं बात कर रहा था, 120 पे ये 24-25 आपको नहीं देगी ऑन एसी। एसी है 70 से 90 के दरमियान चला रहे हैं आप, तो फिर ये 24-25 आपको लाजमी देगी। तो जेब पे बहुत हल्की पड़ती है ये गाड़ी, ठीक है। फिर इसका एक और सीन हो गया था, बम्पर इसका हट गया था, टूट गया था, क्लिप इसका टूट गया था। एक ग्लोरी थी पिंडी में, उसने टक्कर मारी तो वो उखाड़ ही दिया था। तो वो मेरा ख्याल है मज़दूरी समेत 200 रुपये में क्लिप भी लग गया, उसने मज़दूरी भी ली और ऐसे लगता है कभी बम्पर हटा ही नहीं था। तो ये सीन इसके साथ, मतलब सस्ता है इसकी मेंटेनेंस भी, पार्ट्स ऑलमोस्ट हर जगह से ही मिल जाते हैं, ये भी एक इसकी अच्छी बात है। लेकिन फिर एक बात है कि क्या जस्टिफाई करती हैं ये सारी खूबियाँ भी इसकी कि ये 20 लाख की होनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। जैसा कि इमरान खान साहब का आजकल बड़ा मशहूर एक हुआ हुआ है एब्सोल्युटली नॉट, तो ये भी एब्सोल्युटली नॉट है, ये जस्टिफाई नहीं करती इतनी ज़्यादा प्राइस को। आपके ख़्याल में, मैंने तो अपना ख्याल बता दिया कि अब आइंदा अगर कोई लेना चाहता है इसे तो वो कंसिडर कर सकता है। सेडान्स में भी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं वो, क्योंकि ये अब फिर महंगी होने वाली है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो जो लोग लेना चाह रहे थे, वार्निंग है उनके लिए, या ज़रूर लेनी है तो आज कल में आप बुक करवा लें या ले लें। उसकी वजह ये कि ये फिर महंगी होने वाली हैं, और महीने में 2 दफ़ा महंगा होना तो इसका वतीरा बन चुका है। इसका क्या, सारी मोटरसाइकिल्स गाड़ियाँ जिसकी बात करें आप, तो वो महंगी ही होती जा रही है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा रिव्यू। सीट्स भी बहुत ही थर्ड क्लास हैं यार, लंबे सफ़र पे आप ऐसा थकेंगे ना, आपको लग पता जाएगा। तो ये सीट्स के ऊपर कुशनिंग मैंने ख़ुद करवाई, ज़ाहिर है ये तो करके नहीं देते। फैब्रिक इंतहाई घटिया लगा हुआ है इसका, और बस ये आपको ख़ुद ही करना पड़ेगा। सीट्स बनवा लें और कुशनिंग वाली अच्छी सीट्स बनवा लें ताकि आप लंबे सफ़र पे थके ना। ये सारे काम आपने जहन में रखने, इतना ख़र्चा करने के बाद आपने फिर ख़र्चा करना है और इसको अप टू डेट करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। दैट्स इट गाइस, ये रोना था जो रोया मैं आपके सामने। आपने क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा जो आपके सामने एक मुद्दा था कि इतने पैसों में आप दूसरी गाड़ी ले, मैं 13,35,000 में ली थी मैंने, ठीक है, तो मुझे ऐसा इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आज की डेट में जो लेगा उसे सख्त फ़र्क पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप दूसरी गाड़ियां ले सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल में इसका नेमुल बदल इस प्राइस रेंज में कौन सी गाड़ी हो सकती है और आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।